आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नजरबंद, आज़मीन हज के आखिरी काफिले की विदाई तकरीब में शिरकत से महरूम करने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स की पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने इन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स वाक़े उनके क़यामगाह पहुंचकर उन्हें घर से बाहर जाने से रोक दिया, जिससे इन्हें काफी हैरत हुई, जिससे वो हज हाउस जाने और आज़मीन के साथ मशगूल होने के मौके से महरूम रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि सरकारी महकमों में तालमेल का ये फौदान तशवीश का बाइस है। घर पर नजरबंद करने पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर हज कैंप को सियासी रंग देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन का हमेशा से ये रिवाज रहा है कि वो हुज्जाज के मुख्तलिफ काफिलों की विदाई तकरीब में शिरकत करते हैं। इसे सियासी एजेंडे से हटकर एक मुकद्दस अमल के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि ना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद आज़मीन हज को विदा करने जाते हैं और ना दूसरों को विदाई करने का मौका फराहम करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने 2017 से हज हाउस का दौरा नहीं किया और अब वो दूसरों को आज़मीन के साथ राब्ता कायम करने और उन्हें उनके मुकद्दस सफर पर रस्मी रुख्सत देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। करीमनगर के मानेर डैम पर 224 करोड़ रुपए से तामीर करदा केबल ब्रिज का इफ्तिताह। तेलंगाना के करीमनगर शहर में वाक़े मानेर नदी पर 224 करोड़ की लागत से तामीर करदा केबल ब्रिज का इफ्तिताह वजीर तारक रामाराव ने किया। इसके अलावा शहर में कमांड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड मार्केट, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और बहुत से तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। वजीर बल्दी नस्म नस्क तारक रामाराव ने चारशंबे की शाम करीमनगर का दौरा किया। वजीर गंगुला कमलाकर रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बोनपल्ली विनोद कुमार के साथ मिलकर तकरीबन 300 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज किया। वजीर पहले R&B गेस्ट हाउस पहुंचे और फिर कश्मीर गुड्डा में 10 करोड़ की लागत से तामीर किए गए इंटीग्रेटेड मार्केट के कामों की भूमि पूजा की। वहां से वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पहुंचे और स्मार्ट सिटी के तहत 7 करोड़ की लागत से स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की तामीर का संगी बुनियाद रखा। हैदराबाद में जारी मानसून की पहली बारिश, रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद शहर में चारशंबे की शाम मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। खैरताबाद, इर्रम मंजिल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, सिकंदराबाद, परेड ग्राउंड, बहादुरपुरा, फलकनुमा, चंद्रानगुट्टा, काला पत्थर, चंपापेट, सईदाबाद, सरूनगर, संतोषनगर, कोठी, एबेट्स, बेगम बाजार, बागमपुरा, बागमपुरी, बागरी, कुशाईगुड़ा, कोकटपल्ली, KPHB कॉलोनी, हैदरनगर, निजामपेट, प्रगति नगर, बिचूपल्ली, मेड़चल, दुंडिगल, बहादुरपल्ली, सिकंदराबाद, बेगमपेट, बोनपल्ली, अलवाल, तिरुमलगिरी, चिलकलगुड़ा, मारटपल्ली, मुशीराबाद, RTC क्रॉस रोड, चिक्कड़पल्ली, बागलिंगमपल्ली, विद्यानगर, एडेकमेट, भोलकपुर, कावाड़ीगुड़ा, दोमलगुड़ा, गांधीनगर, हफ्सीगुड़ा, नाचारम, मल्लापुर और दीगर मुकामात पर बारिश हुई, जिससे मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर और अजला में आइंदा 5 दिन के दौरान मौसलाधार बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। गरीब खानदानों को जाती मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद, गाइडलाइंस जारी। गरीब खानदानों के लिए मकान की तामीर, जिनकी अपनी जमीन है, उन्हें मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने रियासती हुकूमत ने गृह लक्ष्मी स्कीम के रहनुमाना खतूत का ऐलान किया, जिसमें 3 लाख की माली मदद फराहम की जाएगी। महकमा रोड एंड बिल्डिंग ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत 100% सब्सिडी के साथ माली इमदाद फराहम करेगी। हर एक असम्बली हल्के में 3000 मकानात के हिसाब से इमदाद दी जाएगी। रियासती वजीर और कोटा में से 43,000 और कुल 4 लाख अफराद गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तफिद होंगे। अजला में कलेक्टर्स और GHMC में कमिश्नर की हिदायत पर गृह लक्ष्मी को लागू किया जाएगा। गृह लक्ष्मी खवातीन के नाम पर माली मदद फराहम करती है। इसके लिए फायदा उठाने वाले खातून के नाम पर एक अलहदा बैंक अकाउंट रखा जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जनधन अकाउंट को किसी भी हालत में इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत 2 कमरों के RCC मकानात की तामीर के लिए 3 मराहिल में माली इमदाद फराहम करेगी। बेसमेंट की सतह, छत की सतह और स्लैब। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो लोग अहल हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है और उनकी अपनी जमीन है। जिनके पास पहले से RCC मकानात हैं और वो लोग जो GO 59 के तहत फायदा उठा चुके हैं वो अहल नहीं हैं।
हर असेंबली हल्के में SC के लिए 20%, ST के लिए 10% और BC और अक़लियतों के लिए 50% का इंतखाब किया जाना चाहिए। गृहलक्ष्मी के लिए अहल लोगों से दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद कलेक्टर इनकी जांच के बाद अहल अफराद का इंतखाब करेंगे और बाकी अफराद को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और मुस्तक़बिल में माली इमदाद फराहम की जाएगी। हुकूमत गृहलक्ष्मी स्कीम के निफाज के लिए एक खुसूसी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन दस्तयाब कराएगी। सोना ताजिरों के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स की छापामारी। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में कार्रवाई। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल तक बड़े पैमाने पर छापामारी की गई है। ये छापे सोने के कारोबार में मसरूफ जेवरात और उनके मुकामात पर मारे जा रहे हैं। IT डिपार्टमेंट का कहना है कि सराफा के इन ताजिरों ने गैर कानूनी तौर पर रकम जमा की है और इसे रियल एस्टेट में इस्तेमाल किया है। छापे के दौरान सोने के ताजिरों से तमाम लेन देन और दिगर दस्तावेजात मांगे गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स से मुतल्लिक भी मुकम्मल मालूमात ली गई हैं। महकमा इनकम टैक्स के अफसरान ने यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर सोने की खरीद फरोख्त में मुलव्विस बिलियन ताजिरों के खिलाफ की है और लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश, कानपुर, मगरबी बंगाल में कोलकाता और दिल्ली समेत कई शहरों में छापे मारे गए। इसके लिए महकमा इनकम टैक्स की कई टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने एक ही वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। वजीर आजम अमेरिका से खाली हाथ लौटेंगे, अमेरिका में चीन का कोई जिक्र नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी का निशाना। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर दाखिला अमित शाह के बाद अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। इस मरतबा स्वामी ने चीन के मामले पर अपनी ही हुकूमत को घेर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर आजम के अमेरिकी दौरे का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन भारत के खिलाफ मुसलसल जारहाना रवैया दिखा रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसे में वजीर आजम मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। मणिपुर में 50 दिन से जारी तशद्दुद के दरमियान आखिरकार अमित शाह ने तलब किया कुल जमाती इजलास। मणिपुर में तकरीबन 2 महीने से तशद्दुद जारी है। तशद्दुद में अब तक 110 से ज्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं। मुल्क के वजीर दाखिला भी तशद्दुद के हवाले से मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालात में बेहतरी नहीं आई। अब मणिपुर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत तमाम फरीकों के साथ तशद्दुद पर बातचीत करना चाहती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर तशद्दुद के सिलसिले में 24 जून को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। खराब मौसम की वजह से 4 धाम यात्रा पर लग सकता है ब्रेक। महकमा मौसमियात की पेशेनगोई की वजह से उत्तराखंड में मौसम बदलना शुरू हो गया है। इसकी वजह से 4 धाम यात्रा का असर नजर आ रहा है। गढ़वाल के मरकजी गेट ऋषिकेश में रात भर हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से नमी बढ़ गई है। इसने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। दूसरी तरफ ऋषिकेश में G20 मीटिंग की वजह से हो रहे तरक्याती कामों के दौरान बिजली की लाइनें शिफ्ट होने की वजह से शहर में 10 से 15 घंटे बिजली न होने की वजह से लोग उबल रहे हैं। गढ़वाल के एडिशनल कमिश्नर नरेंद्र सिंह कोरवाल ने कहा कि महकमा मौसमियात की मुसलसल वार्निंग के पेश नजर पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर मौसलाधार बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा के टूटने का खदशा है। जबकि मानसून शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी अजला में मौसम हर लम्हे बदल रहा है। सुबह धूप निकलती है और दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा मुतासिर होने लगी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी।
फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में।